हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज यूपी लेखपाल मैथ की ये 11वीं क्लास है। इस क्लास के अंदर मिसलिनियस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को लिया गया है। जो क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो क्लास को करते हैं शुरू। आप देखिएगा एक बार। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार हम सिलेबस को चेक कर लेते हैं कि अभी तक हमने नंबर सिस्टम में कितना सिलेबस कंप्लीट किया है और कितना अभी बाकी है। पहले सिलेबस चेक करते हैं, उसके बाद में क्लास को शुरू करते हैं। सिलेबस ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप एक बार देखिएगा। नंबर 1 पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेसिक नॉलेज अबाउट नंबर्स। बेसिक नॉलेज अबाउट नंबर्स जिसे हमने क्लास 1 के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, क्लास 1 अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा और क्लास 1 को आप पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत ही शानदार क्लास है। नंबर 2 पे आपको दिख रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। इसे क्लास सेकंड में हमने कंप्लीट किया है, मतलब दूसरी क्लास में हमने इसे बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। नंबर 3 पे है यूनिट डिजिट, इसे भी हमने कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने इन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो दोस्तों एएस ऑनलाइन क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पे ये सारी क्लास आपको मिल जाएंगी और इन सभी क्लासों को अटेंड कीजिएगा। ये सारी क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी। नंबर 4 पे आपको दिख रहा होगा रूल फॉर डिविजिबिलिटी। रूल फॉर डिविजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके ऊपर टोटल 2 क्लास लगाई गई हैं और दोनों की दोनों क्लास अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप रूल फॉर डिविजिबिलिटी की क्लास को आप जरूर देखिएगा। रूल फॉर डिविजिबिलिटी की क्लास को देखने के बाद में आपकी स्पीड काफी हद तक बढ़ जाएगी। आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नंबर 5 पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नंबर 6 पे है आपका फैक्टर्स, इसे भी हमने पूरा एकदम अंत तक कंप्लीट कर लिया है। नंबर 7 पे नंबर ऑफ जीरोस, इसे भी हमने क्लास 7 में कंप्लीट किया है। और नंबर 8 पे आपको दिख रहा है एपी जीपी एचपी, इसे भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। एपी जीपी एचपी के ऊपर 2 क्लास लगाई गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपने इन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज दोस्तों एक बार इन क्लासों को पूरा अंत तक देखिएगा। ये क्लास है आपको एएस ऑनलाइन क्लासेस पे प्लेलिस्ट में अंदर जब आप जाएंगे तो वहीं पे मिल जाएंगी। दोनों दोनों की दोनों क्लासें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हैं। आप इन क्लासों को एक बार जरूर देखिएगा। नंबर 9 पे आपको दिख रहा होगा मिसलिनियस, इसे आज की क्लास के अंदर में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। मिसलिनियस की क्लास आज आपकी बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। आज की क्लास में हम मिसलिनियस के सारे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और पूरी क्लास में मिसलिनियस को एकदम जीरो से स्टार्ट करके और टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। और नंबर 10 पे बचेगा आपका सिंप्लीफिकेशन, इसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, ये था आपका नंबर सिस्टम का सिलेबस। आज की क्लास को अटेंड करने के बाद में सिर्फ आपका एक टॉपिक बचेगा। नंबर सिस्टम में सिर्फ आपका एक टॉपिक बचेगा, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। एक बार आप क्वेश्चंस को देखिएगा, उसके बाद में अप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक सीरीज दे रखी है हमारे पास में 3 6 9 12। कहां तक जा रही है ये? 60 तक जा रही है। मैं पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मिसलिनियस की क्लास है तो आज की क्लास में तरी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरू। आप एक बार देखिएगा कि आपको सीरीज कौन सी दे रखी है। आपको सबसे पहला काम है कि सीरीज चेक करना है कि ये एपी है, जीपी है या एचपी है। तो आप देखेंगे इसे कि आपकी सीरीज कौन सी है। ये 3 के बाद में 6 के बाद में क्या है 9, और इसी तरीके से दोस्तों ये आगे जा रही है कहां तक? 60 तक जा रही है ये। तो आप कहेंगे सर इसका जो कॉमन डिफरेंस है दो टर्म के बीच का वो हमेशा इक्वल है। वो कितना है? 3 है। हर जगह पे 3 है। तो ये क्या होगा? आप कहेंगे सर ये एपी है। ये क्या है? एपी।
क्योंकि एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कौन सा रहा होगा, आप कहेंगे 3, और कॉमन डिफरेंस कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे सर इसका कॉमन डिफरेंस भी 3 है। इसमें पूछा गया है कि ये सीरीज जा रही है कहां तक, 60 तक जा रही है। आप देख रहे होंगे कहां तक गई है, 60 तक गई है। मैं पदों की संख्या, तो मतलब ये हमसे निकलवा रहा है कि n बराबर क्या होगा, कि n बराबर क्या है, n बराबर फाइंड करवा रहा है। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको 3-4 तरीके से करवाऊंगा। 3-4 तरीके में जो सा तरीका आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले आपने अभी तक क्या पढ़ा है, एन टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, पहले उससे करेंगे। बराबर टीएन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि इससे हम क्या निकालते हैं, पदों की संख्या, nवा टर्म निकालते हैं। तो टीएन बराबर a कितना है आपके पास में 3, प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू डी। डी कितना है दोस्तों आपके पास में 3, आपने देखा होगा डी कितना था 3। अब आपने इसमें देखा कि इस सीरीज का लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म और एक बार आप लिख लीजिएगा, लास्ट टर्म है इसमें 60। तो जहां पे आपको टीएन दिख रहा है, यहां पे आपको क्या लेट करना है, 60। 60 बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस 3n माइनस 3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 60 बराबर 3n। तो या मैं ऐसे लिख देता हूं 3n बराबर 60। तो दोस्तों 3 से 60 कट जाएगा कितनी बार, 3 2 जा 60। तो आपका आंसर कितना आएगा, n बराबर 20। 20 आपका आंसर आ रहा होगा। तो ये तो आपका एक बेसिक तरीका रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपको ये करना आता है तो आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मैं इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से बताऊंगा। अब ये हो गया अपना टाइप 1, इसको मैं टाइप 1 दे देता हूं। अब यहां पे करता हूं मैं टाइप 2 से, टाइप 2 से इसको टाइप 2 से करेंगे। इसमें मैं बताता हूं, आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या निकालनी है, आपको टी एन फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे कि लास्ट पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, लास्ट को एल से डिनोट करते हैं, पहले पद को ए से, अपॉन कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी करेंगे और फिर क्या कर देंगे दोस्तों आप, +1। इतना काम आपको करना है, इतना काम आपको करना है, आपका नंबर ऑफ द टर्म निकल जाएगा। इस सीरीज में कितने टर्म होंगे वो आपका निकल जाएगा। टीएन बराबर लास्ट टर्म था आपका 60 माइनस 3 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना था, डी। डी था अपना 3 +1 है। अब आप देख रहे होंगे कि ये कितना हो जाएगा, 57 अपॉन 3 +1। तो जब आप इसे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 19 बार कट जाएगा साथियों। और 19 में जब आप 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 20। आपने देखा कि आपका आंसर दोनों जगह पे क्या आया है, 20 सेम आया है। तो टाइप 1 में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था, टाइप 2 में और कम लगा है टाइम। अब देखते हैं हम टाइप 3, जो एकदम ही बहुत ज्यादा शानदार है, जिसमें आप विदाउट पेन एंड पेंसिल इसका आंसर कर देंगे। विदाउट पेन आप इसका आंसर कर देंगे। एक बार कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बाद में अप्लाई कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिएगा। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, पदों की संख्या निकालने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी देता हूं आप विदाउट पेन इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। आपको क्या निकालना है, पदों की संख्या, टीएन आपको निकालना है। ये मैं यहां पे डाल देता हूं टाइप 3, टाइप 3। ठीक है दोस्तों, टाइप 3 है ये। इसमें करते हैं हम टीएन को फाइंड कर रहे हैं। पता है आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट पद अपॉन ए, एल अपॉन ए कर दीजिएगा, एल अपॉन ए कर दीजिएगा। दोस्तों एल कितना है आपका 60 अपॉन ए कितना है आपका 3। जब आप इसको काटेंगे तो 60 3 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20। देखा दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, अगर आपको चीजें पता होंगी तब।
आपने देखा हर कंडीशन में आपका एन टर्म जो पदों की संख्या निकली है वो 20 आई है, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी 20 आई है, थोड़ा सा मॉडरेट करने के बाद में 20 आई है और ट्रिक के साथ में भी 20 आई है। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, ये विदाउट पेन एंड पेंसिल आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। आपका आंसर आएगा 20, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए एकदम सही जवाब रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ गया है ना तो लाइक कर दो, वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और भी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार देखिएगा, क्या कह रहा है कि 5, 10, 15, 20 और कहां तक जा रही है सीरीज, 105 तक जा रही है। मैं पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है। इसको सोल्व करते हैं। आपको दिख रही होगी सीरीज क्या है अपनी, 5, 10, 15, इस तरीके से कहां तक जा रही है साथियों, ये जा रही है 105 तक। आपने इसमें क्या देखा कि a बराबर कितना है, आप कहेंगे सर a बराबर इसमें है 5। अगर मैं पूछूं कॉमन डिफरेंस कितना है तो आप कहेंगे दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे वो 5 चल रहा है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो आगे भी 5 रहा होगा। तो कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं, तो आप कहेंगे सर d बराबर कितना है, 5। अब आपसे क्या पूछा गया है कि पदों की संख्या बताइए, और l बराबर कितना है, लास्ट टर्म l बराबर, आप कहेंगे सर इसमें l बराबर है 105। और हमसे पूछा गया है कि n बराबर क्या होगा, n बराबर बताइएगा। मैंने आपको अभी बताया था, आपको अब बेसिक कॉन्सेप्ट या सेकंड टाइप नहीं लगाना है। अब आपको क्या लगानी है, ट्रिक लगानी है अपनी, जो मैंने आपको बताई थी ट्रिक लगानी है, और आप इसका आंसर 1 सेकेंड में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, एन टर्म निकालने के लिए आप सीधा टी एन बराबर एल अपॉन ए कर दो, एल अपॉन ए। एल अपॉन ए जब आप कर रहे होंगे तो एल बराबर अपना कितना है, 105, 105 अपॉन ए कितना है, 5। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 से 1 बार, तो आपका टी एन कितना निकल के आ जाएगा, टी एन बराबर 21। तो पदों की संख्या इस पूरी सीरीज में कितनी रही होगी, 21। 21 आपका एकदम सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। आप देख रहे हैं ना, चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ट्रिक आपको कब अप्लाई करनी है और कब नहीं करनी है। जब आपका कॉमन डिफरेंस, किन्हीं भी दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस की ओनली बात हो रही है, वो a के बराबर आ जाए, मतलब कॉमन डिफरेंस d किसके बराबर हो, a। कह सकता हूं मैं कि a बराबर किसके हो, d के बराबर हो, तब आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, तभी आपका आंसर सही आएगा। कब करना है आपको, जब आपका कॉमन डिफरेंस और a दोनों जगह पे बराबर हो। दोनों जगह पे ये अगर बराबर होगा तो आप विदाउट पेन एंड पेंसिल इसका आंसर कर देंगे। आप ये वाली ट्रिक लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 10, 20, 30, 40 और कहां तक जा रही है सीरीज, 1000 तक जा रही है। मैं पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जो अभी आपने किया था उसी क्वेश्चन की तरह है ये। सारे के सारे टाइप लेके आऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सारे के सारे टाइप, स्क्वायर के सम क्या होता है, क्यूब का सम क्या होता है, बात की जा रही है कि वर्गों का सम क्या होगा, क्यूब का सम क्या होगा, सारे लेके आऊंगा टाइप। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सारी चीजें आपको 1 बाई 1 करके देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो पहले सीरीज को लिखते हैं। आपकी सीरीज है 10 के बाद में 20 के बाद में क्या है, 30, इस तरीके से आगे जा रही है। और कहां तक जा रही है ये, आप कहेंगे सर ये 1000 तक जा रही है, 1000 तक। ठीक है, अब आप ये बताइएगा इस सीरीज में a बराबर क्या है। a बराबर आप कहेंगे सर इसमें a बराबर है 10। अगर पूछा जाए आपसे कि कॉमन डिफरेंस क्या है,
कॉमन डिफरेंस, आप कहेंगे सर इन सभी के बीच में कॉमन डिफरेंस इक्वल है, वो कितना है 10। तो कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर कितना आ रहा होगा, आप कहेंगे 10। और एल कितना है साथियों इसमें, एल कहेंगे सर आप 1000 है इसमें, 1000 लास्ट टर्म कितना है 1000। और पूछा क्या गया है कि एन बताइए पदों की संख्या क्या होगी, एन बताइएगा पदों की संख्या क्या होगी। अब मैंने आपको बताया था ना कि जब ए बराबर डी आ जाए, ए बराबर डी आ जाए तो आपको क्या अप्लाई करना है, टर्म निकालने के लिए। मैंने अभी अभी समझाया था आपको कि ए बराबर जब डी आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर एल अपॉन ए, टी एन बराबर लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। जब लास्ट टर्म कितनी है आपकी 1000 और फर्स्ट टर्म कितनी है साथियों 10, जीरो से जीरो काट देंगे कितना बचेगा आपका 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 100। अगर पूछा जा रहा था कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे सर इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें पूरी पदों की संख्या कितनी है 100। इसमें टोटल कुल कितने पद हैं साथियों, इसमें 100 पद हैं। ऑप्शन ए बी सी डी किसी में नहीं है, तो ये दो चारों के चारों ऑप्शन गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑप्शन आपका करेक्ट ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका सही आंसर क्या होगा, आप बताएंगे सर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रही होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रही होगी 100। आपका आंसर आना चाहिए 100। ठीक है, कि इसमें कुल पदों की संख्या है 100। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये कह रहा है 4 8 12 एंड 16 कहां तक जा रही है, ये 50 तक जा रही है। इसमें 50वां पद क्या होगा पूछा गया है। अब की बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिया गया है, पूछा जा रहा है कि इस सीरीज में 50वां पद क्या होगा, इस श्रेणी में 50वां पद क्या होगा। आप सबसे पहले ये चेक कीजिएगा ये कौन सी श्रेणी है, एपी है या जीपी है। आप इसको एक बार लिखिएगा, इसको मैं लिखता हूं और पहले देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। 4 के बाद में 8 के बाद में 12 के बाद में 16, इस तरीके से ये आगे बढ़ रही है। तो आप देख रहे होंगे किन्हीं भी दो टर्म के बीच का अगर डिफरेंस इक्वल आ जाए तो वो किस में होती है दोस्तों, वो होती है एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, हर कंडीशन पे 4 आ रहा है। आप कह रहे होंगे कि ये क्या है, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है आपका, फर्स्ट टर्म आप कहेंगे सर इसमें 4 है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, अभी आपने देखा कि दो पद के बीच का, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, वो कितना था इसमें 4। और इसमें पूछा क्या गया है कि इसमें पूछा गया है 50वां पद क्या होगा, 50वां पद, 50वां पद क्या होगा, इसमें पूछा जा रहा है साथियों 50वां पद। ठीक है, तो निकालते हैं इसको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। मैं बताता हूं आपको, अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, आपको ए निकालना है सबसे पहले, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और आपको कोई टर्म निकालना है, मान के चलो इसने पूछा था कि 50वां पद निकालिए, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A50। A50 बराबर क्या होगा, A प्लस 49D। क्या होगा, A प्लस 49D। तो A की जगह पे आप क्या रखेंगे, 4 प्लस 49 मल्टीप्लाई डी की जगह पे क्या रखेंगे आप, 4 ये रखेंगे, बराबर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 प्लस 9 चौक 36 और 4 चौक 16, 16 और 3 19, 396। और जब आप इसे ऐड करेंगे तो 396 में जब आप 4 को जोड़ेंगे 396 में तो कितना आएगा साथियों, 400। 400 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। इस सीरीज का 50वां पद कौन सा होगा, 400। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको अगर किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी पद निकालना है, आप मान के चलिएगा, मैं एग्जांपल लेता हूं और चीजों को थोड़ा सा क्लियर कराता हूं। मैं अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली क्लास देखी है तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली और दूसरी दोनों क्लासों को देखा है तो इस क्वेश्चन को आप
विदाउट पेन भी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को आप कर देंगे। मैंने इतने अच्छे तरीके से करवाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस क्लास को अटेंड कीजिएगा। अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है, मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपको क्या निकालना है। मान के चलो आपको निकालना है इस सीरीज का 10वां पद, तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस क्या लिखेंगे 9d। समझ में आ रही है चीजें। अगर आपको क्या निकालना है, इसी सीरीज का 15वां पद निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस 14d, 14d। समझ में आ रही है चीजें। मतलब अगर 15 निकलवा रहा है तो एक कम करके 14d। अगर ये इसी तरीके से आपसे निकलवाता है कि 20वां पद निकालिए, तो 20वां पद कैसे निकालते हैं आप, ए तो हर एक में आपको रखना ही रखना है, ए को चेंज नहीं करना है। ए हर जगह आएगा, चाहे पहला पद हो, चाहे 5वां पद हो, चाहे 25वां हो। ए अगर ये 20वां है तो एक कम करो 19 और मल्टीप्लाई कर दो डी के साथ में। समझ में आई चीजें। मैं और लेता हूं, अगर ये होता है यहाँ पे 30, ए 30 मतलब 30वां पद निकलवाता, तो ए आपको हर जगह पे रखना पड़ेगा और 30 में से एक कम करो 29 हो जाएगा और इसके डी के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। अगर बात समझ में आई है तो प्लीज, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को साथ में लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप एक बार देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 16, 12, 8, 4 ये कोई सीरीज दे रखी है हमें और पूछा गया है कि इस सीरीज का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद पूछा जा रहा है, 10वां पद पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब की बार आप देख रहे होंगे कि सीरीज को घटते क्रम में लिख दिया गया है, तो घटते में लिखो चाहे बढ़ते में लिखो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले सीरीज को एक बार लिखते हैं। क्या है, 16 के बाद में 12 के बाद में 8 के बाद में 4, इस तरीके से आगे जा रही है ये सीरीज। ठीक है। अब आप एक चीज बताइएगा कि ये कौन सी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक। तो पहले चेक करते हैं इसको। अगर दो पद के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा तो ये किस में होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। आप देख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, हर कंडीशन में 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4। तो मतलब ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये है समानांतर श्रेणी। तो इसमें ए प्रथम पद कितना है, आप कहेंगे सर प्रथम पद है इसमें 16। और जो डी निकाला जाता है ना, वो होता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, वो होता है साथियों a2 माइनस a1। और जब इसमें आप a2 माइनस a1 करोगे तो a2 है अपना 12 माइनस a1 कितना है अपना 16। तो कितना आ रहा होगा आपका कॉमन डिफरेंस डी, माइनस का 4, माइनस का 4 आ रहा होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ हमने डिफरेंस देखा था खाली चेक करने के लिए। एक्चुअल में अपना कितना है डिफरेंस, -4। क्योंकि ये सीरीज किस में है, आप देख रहे होंगे कि ये हर बार माइनस में 4 गया है। आप देख रहे हैं ना, माइनस में 4, फिर यहां से यहां गया होगा तो यहां भी माइनस में 4 हुआ है, और यहाँ पे भी जब ये गया होगा तो कितना हुआ है, माइनस में 4। आगे भी इसी तरीके से चल रहा होगा, आगे भी चल रहा होगा ये इसी तरीके से। तो आपको कॉमन डिफरेंस डी निकल के आ गया कि कितना है, -4। अब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 10वां पद, मतलब a10 निकालना है। मैंने चीजों को समझाया है बहुत बारीकी से आपको कि 10वां पद होगा तो आपको क्या लिखना है, a प्लस 9 के साथ में किसकी मल्टीप्लाई करानी है, d की। तो a कितना आया है आपका 16 प्लस 9 मल्टीप्लाई कितना करना है आपको, -4 के साथ में, -4। साथियों ये है मल्टीप्लाई के अंदर, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूं जो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस 9 चौक 36। और जब आप इसे माइनस करेंगे 36 में से 16 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 20। माइनस का 20 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आपको एकदम चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा। साथियों इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी वाली चीज ये थी कि कॉमन डिफरेंस जो था ये आपको थोड़ा सा सावधानी से निकालना है। ये कितना आया है इस क्वेश्चन के अंदर, a2 माइनस a1 करने पे 4, वो भी किस में, माइनस में। तो माइनस को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया था, 9 के साथ में -4 की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस का 36 होगा, और माइनस के 36 में से जब 16 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 20। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 20। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप एक बार इसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन को करते हैं शुरू बहुत आसान तरीके से। यहां से इसको सॉल्व करते हैं। पूछा गया है कि 3 के सभी धनात्मक संख्याओं का योगफल बताइए, लेकिन वो क्या होना चाहिए? 50 से कम। तो 3 के धनात्मक, पहले गुणनखंड लिखिएगा। 3 गुना 1 होगा पहला, फिर 3 गुना 2 होगा, 3 मल्टीप्लाई 2, इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई 3, और इसी तरीके से आगे जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4। और कहां तक जाएगा ये दोस्तों? कहां तक जा रहा होगा ये? 50 से कम कहां तक जाएगा? 48 तक। तो लास्ट टर्म आपका क्या रहा होगा? 48। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है बेसिक से। पहला टर्म आपका रहा होगा इस सीरीज का 3, दूसरा टर्म कितना रहा होगा? 6। अब ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तीसरा टर्म रहा होगा 9, और चौथा टर्म कितना रहा होगा आपका? 12। और इसी तरीके से आपकी सीरीज आगे जा रही होगी कहां तक? 48 तक, 48 तक जाएगी। 50 से कम है ये 48, और 3 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है। अब आप देखिएगा ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी? अगर डिफरेंस बराबर है तो समांतर श्रेणी होगी, और रेशियो बराबर है तो गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो डिफरेंस चेक करते हैं। तो इन दो के बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का भी डिफरेंस 3, इनके बीच का भी डिफरेंस 3। अगर डिफरेंस इक्वल है तो ये क्या होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 3, और कॉमन डिफरेंस डी कितना है इसमें? कॉमन डिफरेंस है इसमें 3। और इसमें पूछा क्या गया है कि संख्याओं का योगफल बताइएगा। योगफल पूछा गया है, मतलब हमसे एस एन पूछा गया है। एस एन बराबर क्या हो? अब एक चीज बताइएगा, एस एन बताने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला होता है क्या? कि एस एन बराबर एन बाई 2। दो फॉर्मूले होते हैं, इसमें लास्ट टर्म हमें पता है तो ए प्लस एल लगा देंगे हम। तो ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपको लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म कितना है यहाँ पे? आप देख रहे होंगे कि लास्ट टर्म है यहाँ पे कितना? एल बराबर है अपना 48। आपको क्या इसमें एन पता है? एन आपको क्या पता है? आप कहेंगे सर इसमें एन हमें पता नहीं है, तो एन निकाल देते हैं। एन निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? टी एन बराबर क्या करना है? फर्स्ट टर्म को क्या करना है? मैंने अभी क्या बताया था आपको? मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये लास्ट वाली टर्म को एल अपॉन डी कर देना है। तो जब ये करेंगे आप 48/3 करेंगे तो कितना आएगा? 16। इसमें टोटल कितनी सीरीज रही होंगी? 16 है। आपको n बराबर 16 मिल गया। मैं थोड़ा सा इस चीज को ऐसे कर देता हूं, ठीक है? तो n बराबर कितना आ गया आपका? यहां पे मैं लिखता हूं n बराबर आ गया आपका कितना? 16। इसमें कितनी टोटल टर्म है? 16 है। अब आपको सिर्फ इसमें फॉर्मूले में पुट करना है n/2, मतलब s 16 हो जाएगा ये, क्योंकि 16 निकल के आया। n/2 मतलब 16/2 इंटू ए प्लस एल। ए कितना है आपका? ए है आपका 3, प्लस एल कितना है आपका? 48। तो दोस्तों आप जब इसे काटेंगे तो 2 से 8 बार कट जाएगा। आपका कितना आएगा यहाँ पे? आप देखेंगे 8 मल्टीप्लाई, इसको जब आप ऐड करेंगे 48 और 3 कितने होते हैं? 51। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करानी है। 8 एकम 8 हो जाएगा, और 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो 408, 408 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। 408, 408 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको चीजें एकदम समझ में आ रही होंगी। आपको क्या निकालना था? एल निकालना था। एल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि क्या करना है आपको? एल अपॉन डी कर देना है। एल अपॉन डी जब करना है जब आपके पास में ए और डी क्या हो? बराबर। मैं फिर से ये चीज लिख देता हूं। अगर ये दोनों चीजें आपको बराबर दिख रही हैं तो आपको नंबर ऑफ द टर्म, पदों की संख्या निकालने के लिए लास्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस डी से डिवाइड करना है, पदों की संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6
ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है दोस्तों और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है 7 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। आप इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज मैं तो कर पाऊंगा ही। करते हैं क्वेश्चन को शुरू। यहां से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। प्रथम 10 गुणजों का योगफल पूछा गया है, तो पहला गुणज 7 का कितना रहा होगा, 7 मल्टीप्लाई 1। ये बहुत अच्छा तरीका है गुणज निकालने का। दूसरा कितना रहा होगा, 7 मल्टीप्लाई 2। और तीसरा कौन सा रहा होगा, 7 मल्टीप्लाई 3। और इस तरीके से आगे बढ़े होंगे। और लास्ट में कौन सा रहा होगा, 7 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि उसने पूछा है प्रथम 10 गुणजों का। ठीक है। तो दोस्तों ये सीरीज इस तरीके से बनेगी। 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 7, और 7 की मल्टीप्लाई जब आप 2 के साथ में करोगे, 2 के साथ में, तो कितनी आ जाएगी, 14। और जब 3 के साथ में करोगे तो कितनी आ जाएगी, 21। और इस तरीके से आगे जाएगी। और जब 10 के साथ में करवाओगे 7 की मल्टीप्लाई तो कितनी आ जाएगी, 70, 70। अब ये बताइएगा ये एपी है, जीपी है या एचपी है, तो आप इसको चेक कीजिएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस 7 और 14 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7। और 21 और 14 का कितना आ रहा है, 7। मतलब डिफरेंस बराबर है। तो ये किस में होगी, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ए बराबर कितना है, आप कहेंगे सर 7 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, डी, डी बराबर कितना है, 7 है। और एल कितना है, लास्ट टर्म एल है, आप कहेंगे सर 70। लास्ट टर्म कितना है आपका, 70 है। आपसे पूछा क्या है, योगफल पूछा गया है। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि भाई प्रथम 10 गुणजों का। तो 10 गुणज निकालने के लिए आपको एस एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, n/2 a प्लस एल, क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता है। अब क्या करते हैं, इसमें अप्लाई कर देते हैं। n निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, n निकालने के लिए मैं यहाँ पे करवा देता हूं थोड़ा सा। n निकालना है जब आपको, tn बराबर, तो l अपॉन कॉमन डिफरेंस d। l कितना है आपका 70 अपॉन कॉमन डिफरेंस d कितना है आपका 7। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ द टर्म कितनी रही होंगी, 10। और क्वेश्चन में n निकालना ही नहीं था, वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। उसने पहले ही कह दिया था कि इसमें कितने गुणज हैं, 10। तो n बराबर उसने पहले ही दे रखा था। और आपने निकाल के भी देखा होगा, तो कितना आया आपका आंसर, 10। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें अप्लाई कर देना है। तो आपको करना है S10 बराबर 10/2, ब्रैकेट के अंदर में ए बराबर है आपका 7 प्लस एल बराबर है आपका 70। अब आप 2 से जब 10 को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। कितना बच रहा होगा आपके पास में, 5 मल्टीप्लाई 7 को 70 के साथ में जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 7 पंजे 35 और 5 सत्ते 35 और 3 38, 385, 385 आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 385। दोस्तों 385 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 385। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा था 7 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल क्या होगा। आपका आंसर आएगा 385। आपने पूरा एकदम अच्छे से कैलकुलेट करा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया है कि 50 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। पूछा जा रहा है कि 50 से लेके 100 तक के सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सम संख्याओं का पूछे, विषम संख्याओं का पूछे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप इन चीजों के आंसर बहुत ही आसानी से कर देंगे। सॉल्व करते हैं, पहले इस सीरीज को लिखते हैं। 50 से लेके 100 तक की बात करेगी ये सम की। तो पहला नंबर सम कौन सा रहा होगा आपका, 50। उसके बाद में 52, उसके बाद में 54। इसी तरीके से ये बढ़ता बढ़ता कहां तक गया होगा, आप कहेंगे सर ये जाएगा 100 तक, क्योंकि उसने बात करी है 50 से लेके 100 तक के बीच, 100 तक की। तो आप देख रहे हैं इसमें कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सर इसका
डिफरेंस बराबर है, हर जगह 2 है। अगर डिफरेंस बराबर है तो ये क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका पहला पद रहा होगा 50, कॉमन डिफरेंस डी कितना रहा होगा 2, और लास्ट टर्म कितना रहा होगा इसका, आप कहेंगे सर इसका लास्ट टर्म है 100। अब आपको पता है कि इसमें n पदों की संख्या कितनी है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप इसका सम निकाल सकते हैं। सम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो मैं चीजें आपको अभी बताता हूँ। पहले आपको नंबर ऑफ द टर्म निकालना है। नंबर ऑफ द टर्म निकालने के लिए आपको क्या इसमें a और d बराबर दिख रहा है, a और d इसमें नॉट इक्वल है। जब इक्वल नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला L अपॉन डी वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? अब चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि इसमें फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है। टी एन निकालने के लिए, टी एन निकालने के लिए लास्ट में से क्या करेंगे आप, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, अपॉन अपॉन में क्या कर देंगे आप, कॉमन डिफरेंस डी प्लस 1। ये फॉर्मूला आप चाहे इससे इवन का निकालिए चाहे ऑड का निकालिए, जो भी तक आपने पढ़े थे ना पहले फॉर्मूले एपी में कि इवन टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है, ऑड टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है, आपको उसकी टेंशन ही नहीं लेनी है। आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपका काम हो जाएगा। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो लास्ट टर्म कितना है आपका 100, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है आपका 50, अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 2, प्लस 1। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। 100 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, इधर लेके आता हूं, इस चीज को इधर करता हूं मैं थोड़ा सा। 100 में से 50 जाएगा तो बचेगा 50, 50 बटे कितना हो जाएगा 2, और प्लस में 1 चल रहा है, तो 2 से 50 कटेगा कितनी बार, 25 बार, और 25 प्लस 1, तो टी एन कितना आ जाएगा आपका निकल के 26। नंबर ऑफ द टर्म इस सीरीज के अंदर कितनी रही होंगी, आप कहेंगे सर इसमें है 26 टर्म, 26। अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल। अब आप सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर दो, एन की जगह पे 26 रख दो अपॉन 2, इंटू ए की जगह पे आप 50 रख दो, प्लस एल की जगह पे आप 100 रख दो। इसको कैलकुलेट कर दो, ये जब आप काटेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से 26 कटेगा 13 बार, तो 13 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा साथियों 150। अब आप इसे कैलकुलेट कर दो, ये हो जाएगा 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगे 6, 13 एकम 13 और 6 19, एक जीरो, लास्ट में जीरो था तो जीरो लगा दिया, कितना आ गया 1950। 1950 50 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का सम आएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर सम निकालना है आपको, फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और टर्म निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जब आपका ए और डी इक्वल ना हो तो आप टीएन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे साथियों, टीएन निकालने के लिए एल माइनस ए अपॉन कॉमन डिफरेंस डी प्लस 1। आप ये लगाएंगे तो आपको आपका नंबर ऑफ द टर्म मिल जाएगा। चाहे सीरीज कोई भी हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इवन सीरीज हो या ऑड सीरीज हो, टीएन निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपका बहुत ज्यादा कामयाब रहेगा, आपको दूसरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है कि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा साथियों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम में ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। बात करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग क्या होगा, इन चीजों को एक बार समझिएगा। करते हैं शुरू। आप एक बार देखिएगा कि ये सीरीज किस तरीके से बन रही होगी, मैं थोड़ा लिखता हूं और समझाता हूं आपको। भाई 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं ली गई होंगी और उनके वर्गों का योग पूछा गया है, मतलब उनका स्क्वायर करा गया होगा, प्लस फिर 2 का स्क्वायर करा गया होगा,
प्लस फिर 3 का स्क्वायर करा गया होगा प्लस इसी तरीके से ये कहां तक गई होगी, 10 तक गई होगी और फिर 10 का भी स्क्वायर करा गया होगा। तो आप देख रहे हैं ना, और जब आप इसे कहेंगे सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टाइप लग रहा है, तो स्क्वायर को खोलने के बाद में आप चेक करिएगा, फिर ये आपको पता चलेगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये ज्योमेट्रिक। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, और इसी तरीके से आगे जाएंगे आप तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? आप देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, और इनके बीच का डिफरेंस है 5, और इसी तरीके से आगे बढ़ रहा होगा, तो ये एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप चेक करेंगे 2/8 करेंगे, 4/1 करेंगे 4 हो जाएगा, 9/4 करेंगे तो 9/4 आपका रेशियो भी समान नहीं है, तो ये क्या है जीपी भी नहीं है दोस्तों, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। एपी नहीं है तो ये एचपी भी नहीं होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूं। जब आपको किसी भी संख्या के स्क्वायर का सम पूछे, आपको 1 से लेकर 10 का सम पूछे कि 1 से लेकर 10 तक की स्क्वायर का सम बताइए, वर्गों का सम बताइए, या 1 से लेकर 100 तक का पूछे, 50 से लेकर 100 तक कोई भी संख्या और उसके वर्गों का योग पूछे, तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है कि n इंटू n+1, क्या है ये n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में आपको क्या रखना है, ऑलवेज 6 रखना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप इसका आंसर बता पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे n बराबर कितना है, उसने पूछा है कि 10 तक, तो n बराबर टोटल 10 रहा होगा। आप देख रहे होंगे ना n बराबर कितना रहा होगा 10। अब सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, आप n की जगह पे 10 डाल दो जहां जहां पे n दे रखा है। n+1 करेंगे आप यहाँ पे इंटू 10+1, और दूसरी जगह पे आप करेंगे कितना इंटू 2n+1, 2 मल्टीप्लाई n की जगह पे 10+1 अपॉन कितना कर रहे होंगे आप 6। इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई 10+1 11 मल्टीप्लाई 10 दूनी 20+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ये कितना हो गया दोस्तों 21 हो गया, अपॉन में क्या है आपके 6। आप इसे काटेंगे तो 2 से 5 बार कटेगा ये, और 2 से 3 बार, और 3 से कितनी बार काट देंगे आप 7 बार। समझ में आई चीजें? अब आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास में बच रहा है 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास में कितना 55 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो 7 पंजे 35, और 7 पंजे 35 और 3 38, 385। 385 आपका आंसर आएगा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। 385 कितना आएगा आपका आंसर 385। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये 6 है, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे स्क्वायर का सम पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं आया है ना तो वीडियो को आप एक बार बैक कीजिएगा, इसको समझिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर का क्यूब पूछा गया है कि 10 तक के जितने भी नंबर हैं उनका क्यूब का सम क्या होगा। करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें सीरीज किस तरीके से बनेगी, आपकी जो श्रेणी बन रही होगी, आप कहेंगे सर क्यूब की बात करी गई है तो a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस आगे भी 4 5 6 कहां तक जा रहा होगा, ये 10 के क्यूब तक जा रहा होगा। पहले क्वेश्चन की तरह आप देखेंगे इसमें तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस
2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। इस तरीके से जब आप आगे तक जाएंगे तो 10 का क्यूब करने पे आपको कितना मिलेगा? 1000। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या? इसका रेशियो भी बराबर नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं होगा। अर्थमेटिक नहीं है तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी नहीं होगा, एचपी भी नहीं होगा। अब इसको क्या करना है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, आपको अगर वो फॉर्मूला याद होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, क्या है फॉर्मूला? है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 की होल पावर में है कितना साथियों? 2। इस पूरे की होल पावर 2 है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप इसमें वैल्यू पुट करोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें n बराबर कितना है? पहले वाले की तरह पूछा गया है 10 संख्याओं के घनों का योग पूछा गया है, तो n बराबर 10 है। सिर्फ आपको इसमें वैल्यू पुट करने का काम रह गया है। n की जगह पे आप 10 रखिएगा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 1 कीजिएगा, 10 प्लस 1 अपॉन 2 करोगे और उसका फिर क्या करेंगे आप? होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये? 10 गुना 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2 से इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये? 5 बार। जब आप इसे आगे करोगे तो 11 है मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर, 11 मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर मतलब 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? जब आप निकालेंगे 55 का हो जाएगा 25 सौ 5 30 25 3025 30 25 30 25 आपका स्क्वायर होगा 55 का 3025। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपसे क्यूब पूछा जा रहा है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n इंटू एन प्लस 1/2 अपॉन इस पूरे का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और n क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ द टर्म, जितने आपसे टर्म का पूछा गया है। अगर उसने यहाँ पे 1 से लेके 100 तक का पूछा गया होता तो n की जगह पे आप 100 रख देते। 1 से लेके 50 तक का पूछा गया होता तो आप n की जगह पे 50 रख देते। n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ द टर्म को। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर साथियों क्वेश्चन समझ में आ गया है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे गए थे और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप एक बार दोबारा से वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा और बनाइएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए मैथमेटिक्स की, गणित की, तो दोस्तों गणित की क्लास आपको रोज, मैथ की रोज एक क्लास आपको मिल रही है, टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो दोस्तों अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाइएगा और ज्यादा मेहनत कीजिएगा। अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको 1 या 2 दिन के अंदर में मिल जाएगा। डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा, उसको लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर बात करें दोस्तों ग्रामीण परिवेश की तो ग्रामीण परिवेश की बहुत सारी क्लास आपको आपके चैनल एएस ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएंगी। आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, प्लेलिस्ट में ग्रामीण परिवेश की बहुत सारी क्लास हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं। आप सभी के सभी प्रैक्टिस सेट और क्लासों को अटेंड कीजिएगा, उनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। मैं 100% कह रहा हूं आपको सारी की सारी क्लास बहुत ही ज्यादा समझ में आएंगी, बहुत ही अच्छी क्लास लगेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप ग्रामीण परिवेश की क्लास को अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर बात करें दोस्तों सामान्य ज्ञान की तो सामान्य ज्ञान की आपकी प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। हर रोज एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए देखने को मिलता है, आप उसको अटेंड कीजिएगा,
आपका काम उसी में हो जाएगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा सामान्य ज्ञान के को, और आपका काम उसी में हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में, जिस भी स्टडी ग्रुप से आज जुड़े हुए हैं। और हाँ, आप वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और कमेंट करके बताओ आपको क्लास कैसी लगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।